गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समास का अध्ययन करेंगे। जैसा कि समास के बारे में आप सभी जानते हैं, वह समास का अध्ययन आपने इससे पूर्व की कक्षाओं में भी अवश्य किया होगा। तो सबसे पहले तो समास में क्या क्या मुख्य है या क्या क्या पढ़ने के योग्य है, इस पर एक नज़र डाली जाए। समास की परिभाषा क्या होती है, समास के उदाहरण क्या है, समास कितने प्रकार के होते हैं या उनके भेद कौन कौन से हैं, ठीक है, और उन सभी भेदों के उदाहरण क्या हैं। ये सब समझने से पहले हम समास की परिभाषा का अध्ययन करेंगे कि समास आखिर होता क्या है। तो समास जिसका अर्थ संक्षिप्तीकरण है। संक्षिप्त का मतलब होता है शॉर्ट कर देना या समराइज कर देना। समराइज का मतलब होता है किसी भी पद को संक्षिप्त कर देना, अर्थात किसी वाक्य को, जो वाक्य है उसके अंदर काफी सारे शब्द हैं, तो इस प्रकार से उसको शॉर्ट कर देना कि उन शब्दों के योग से एक सार्थक शब्द जिसका अर्थ स्पष्ट करते समय संपूर्ण वाक्य का सा बोध हो, वो समास कहलाता है। जैसे मैं इसका यदि आपको एक उदाहरण दूं, तो जैसे पीले वस्त्रधारी या पीले वस्त्र धारण करने वाले भगवान विष्णु मेरे आराध्य हैं। अब इतना बड़ा वाक्य ना बोल के सिर्फ इस शब्द का प्रयोग किया जाए कि पीताम्बरधारी विष्णु मेरे आराध्य हैं, तो पीले वस्त्र धारण करने वाले इतने सारे शब्दों का एक योग हो गया है कि पीताम्बरधारी, है ना। पीताम्बर का अर्थ होता है पीला है जिसका अंबर, ठीक है। तो ये समास है। समास में क्या होता है, शब्दों का योग कर दिया जाता है, उनका संक्षिप्तीकरण कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे पाठ के लिए शाला, पाठशाला, विद्या के लिए आलय, विद्यालय। आपने कई सारे समास शब्दों को सुना होगा, वो अपने दैनिक जीवन में उनका प्रयोग भी किया होगा। जैसे हम बोलते हैं नील कमल, नीला है जो कमल, ये संपूर्ण पद है नीला है जो कमल। अब इसमें हम विभक्तियों का लोप कर देते। विभक्ति क्या होती है, के, तो, हैं, ये सब विभक्ति चिन्ह होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं ना। जब इनका लोप कर दिया जाता है, लोप मतलब इनको कम कर दिया जाता है, तो समासिक पद बनता है। अब समास के मुख्यतः दो पद होते हैं, एक होता है उत्तर पद और एक होता है पूर्व पद, ठीक है। अब देखिए इसमें बेटा समास की परिभाषा। समास का मतलब है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया एवं सार्थक शब्द की रचना करते हैं। ये नया शब्द ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है, ठीक है। समझ आया। दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नए या सार्थक शब्द की रचना करते हैं, ये नया शब्द ही समासिक पद कहलाता है। पद तो आपने पहले पढ़ा था ना, क्या होता है, शब्द ही होता है। जब उसे वाक्य में प्रयुक्त कर लिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, पद कहलाता है, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया या सार्थक शब्द की रचना करते हैं तो वे समास कहलाते हैं या समासिक पद कहलाते हैं। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ आया। जैसे मैं इसका एक और उदाहरण दूं तो मृग नैनी। अब ये समासिक पद है, ठीक है, इसे समास बोलेंगे, इसमें समास है मृग नैनी। परंतु यदि इसका विग्रह कर दिया जाए, विग्रह का मतलब होता है तोड़ना, यदि इसको तोड़ दिया जाए, विग्रह कर दिया जाए, तो अर्थ क्या निकलेगा, तो पद क्या निकलेगा, मृग के समान नैनो वाली, मृग के समान नैनो वाली, ठीक है। इतना बड़ा ना बोल के सिर्फ मृग नैनी बोल दिया गया। क्लियर। तो ये समासिक पद है। समास में मुख्यतः दो पद होते हैं, एक होता है उत्तर पद और एक होता है पूर्व पद। पूर्व पद जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पहले का पद, और उत्तर पद मतलब होता है बाद का पद। अब तुम बोलोगे मैं अगर याद नहीं रहता तुम्हें कि उत्तर किसे कहते हैं, तो मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि जैसे पूर्व पद नाम से पता चल रहा है ना, पहले का पद, उत्तर पद मतलब बाद का पद, ठीक है। अब हम देखेंगे समास के प्रकार। उससे पहले हम एक कार्य और करेंगे कि संधि और समास में फर्क देख लेंगे कि संधि क्या होती है और समास क्या होता है। संधि और समास में मुख्यतः क्या अंतर है। तो बेटा जो समास होता है उसमें तो शब्दों का योग किया जाता है, जबकि संधि क्या होती है, वो वर्णों का योग होती है। जैसे यदि एग्जाम्पल लिया जाए, मतानुसार, मतानुसार एक शब्द है। अब यदि इसके दो प्रकार से प्रश्न दे दिए जाए, एक ये दे दिया जाए कि अच्छा इस शब्द का संधि विच्छेद करो, मतलब शब्द को तोड़ो, तो तुम क्या तोड़ोगे, मत धन अनुसार, मत प्लस अनुसार मतानुसार, ठीक है। तो ये तो संधि है, स्वर संधि। क्लियर।
अब यदि बोला जाए कि ये एक शब्द है या एक समासिक पद है, समासिक पद कैसे हुआ, क्योंकि इसका विग्रह करने पर देखो कौन कौन से विभक्ति सहित शब्द क्या निकलते हैं, मत के अनुसार, मत के अनुसार। तो ये क्या है, संपूर्ण वाक्य सा है। अब अगर यदि इसका समास बना दिया जाए तो डायरेक्ट निकल जाएगा मतानुसार। क्लियर। तो समास विग्रह क्या होता है और संधि विग्रह क्या होता है, संधि में जब शब्द को तोड़ा जाता है तो दो शब्द निकलते हैं, दोनों शब्द जो होते हैं वो सार्थक होते हैं। क्लियर। परंतु जब समास में शब्द का विग्रह किया जाता है तो विभक्ति चिन्ह भी लगते हैं, तो उसमें विग्रह कैसे किया जाएगा, मत के अनुसार, ऐसे नहीं किया जाएगा मत धन अनुसार। क्लियर। तो ये डिफरेंस होता है। और जबकि संधि जो होती है वर्णों की होती है, शब्द वर्णों की आपस में होती है, जैसे मत प्लस अनुसार, तो मत का त और अनुसार का अ मिलकर क्या बन जाएंगे, ता, मतानुसार। ठीक है। परंतु जो समास होता है, समास किसका होता है, शब्दों का योग किया जाता है, मत के अनुसार का समासिक पद होगा मतानुसार। समझ आया। अब हम देखेंगे इसके कुछ उदाहरण, उसके बाद में हम समास के कितने भेद हैं, उनके क्या एग्जाम्पल्स हैं, आगे वाली कक्षाओं में उसका अध्ययन करेंगे। तो देखो, कमल के समान चरण, ये कमल के समान चरण जो तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक उपवाक्य कह सकते हो, एक वाक्य सा है, पूरा संपूर्ण अर्थ प्रकट कर रहा है अपना, है ना। तो इसका पूरे का एक यदि समास बना दिया जाए तो चरण कमल। अब चरण कमल जो है ये समासिक पद है, यदि इसका समास विग्रह कर दिया जाए तो क्या निकलेगा, कमल के समान चरण, रसोई के लिए घर, रसोई घर, घोड़े पर सवार, घुड़सवार, देश का भक्त, देशभक्त, राजा का पुत्र, राजपुत्र। ठीक है। इस शब्दों का संधि विच्छेद भी किया जाता है, समास विग्रह भी किया जाता है। यदि तुम्हें राजपुत्र का संधि विच्छेद तो यदि इसका संधि विच्छेद कहा जाए तो क्या अर्थ निकलेगा, राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये इसका समासिक विग्रह। यदि इसका संधि विच्छेद किया जाता तो राज धन पुत्र। समझ आया। समासिक शब्द या समस्त पद, जो शब्द समास के नियमों से बनता है वे समासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। अब देखो इसको पूर्व पद या उत्तर पद। समासिक शब्द के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे या आखिरी पद को उत्तर पद कहते हैं। समास के भेद, बेटा आप सभी इसको अपनी नोटबुक्स में एक फ्लो चार्ट बना लेंगे, उसमें आप लिख लेंगे कि समास के कितने भेद हैं। तो समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास व बहुब्रीहि समास। अब बेटा अगर आप बहुत सारी पुस्तकों से अध्ययन करते हैं तो वहाँ पे कुछ पुस्तकें ऐसी भी है जिसमें 4 ही भेद बताए गए हैं, कर्मधारय और द्विगु को तत्पुरुष के ही 2 अन्य भेद बताया गया है। क्लियर। तो कई सारे पुस्तकों में 4 भेद है और कहीं 6। आप अभी 6 भेदों का अध्ययन करेंगे, इसके बाद में हम प्रत्येक भेद को अलग अलग उदाहरणों के साथ में उसका अध्ययन करेंगे। तो आई होप बेटा आपको समझ आया होगा ये सब। एक बार मैं पुनः आपको समझाती हूँ कि समास किसे कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, शॉर्ट करना, समराइज करना। ठीक है। जब एक वाक्य को या एक उपवाक्य को संक्षिप्त कर दिया जाता है तो वो समास कहलाता है। जैसे मैंने बोला विद्या के लिए आल्य, आल्य मतलब होता है घर, इतना बड़ा ना बोल के मैंने सिर्फ इतना बोल दिया विद्यालय, तो भी अर्थ स्पष्ट हो गया है। क्लियर। समझ आया। अब समास के जो समास करने की जो प्रक्रिया है, उससे जो निर्मित शब्द होता है उसे हम समासिक पद बोलते हैं। जब इसको तोड़ा जाता है, अलग अलग करके लिखा जाता है विभक्तियों के साथ में, तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। विग्रह का अर्थ होता है तोड़ना। जैसे विद्यालय एक शब्द है, इसका समास विग्रह करो तो तुम लिखोगे विद्या के लिए आल्य। क्लियर। समास में जो पद होता है या जो समासिक पद होता है, इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है उत्तर पद और एक होता है पूर्व पद। पूर्व पद मतलब पहले का पद, जैसे विद्या में विद्या पूर्व पद है, उत्तर पद मतलब होता है बाद का पद, आल्य बाद का पद है। क्लियर। समास के भेद, समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास व बहुब्रीहि समास। क्लियर। कुछ पुस्तकों में समास के मुख्यतः 4 ही भेद दिए गए हैं, कर्मधारय व द्विगु को तत्पुरुष का ही एक अन्य भेद बताया गया। क्लियर। ओके गुड।